देशवासियों को बताना चाहती हूं कि हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। इसी तरह घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपये तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीजें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में ही एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन चार्ज को खत्म कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24/7 वर्क को भी अलाउ किया गया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन